श्री श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं प्रभु श्री राम और राम भक्त हनुमान की। त्रेता युग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उसी काल में एक महान आत्मा का जन्म हुआ जो आगे चलकर भक्ति, शक्ति और सेवा का सर्वोच्च उदाहरण बनी। वो थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी का जन्म अंजना माता के गर्भ से हुआ। वे शिव के अंशावतार माने जाते हैं और पवन देव की कृपा से उनमें अद्भुत बल, वेग और बुद्धि थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इंद्रदेव के वज्र प्रहार से वे मूर्छित हुए। तब समस्त देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए, अमरता, अपारजिता और अपार शक्ति। किंतु एक वरदान ऐसा भी मिला कि वे अपनी शक्तियाँ तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए। युवा होने पर हनुमान जी ऋषि मुनियों की सेवा करने लगे और अंततः वे वानरराज सुग्रीव के मंत्री बने। सुग्रीव अपने भाई बाली से पराजित होकर ऋषिमुख पर्वत पर शरण लिए हुए थे। उसी समय वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में उस क्षेत्र में पहुंचे। दूर से दो तेजस्वी पुरुषों को आते देख सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश धारण कर उनकी पहचान जानने भेजा। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम के समीप पहुँचे, उनके मुख से निकले मधुर वचन, विनम्रता और तेज देखकर श्री राम तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। हनुमान जी ने संस्कृत में अत्यंत शुद्ध और मधुर भाषा में परिचय दिया। पूछा, श्री राम हंसकर बोले, तुम विद्वान हो, नीतिज्ञ हो और तुम्हारा हृदय पवित्र है। उसी क्षण हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वेश त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। यही वो क्षण था जब दास भाव की सर्वोच्च की भक्ति का जन्म हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपका दास हूँ। तन, मन और प्राण से आपकी सेवा में ही मेरा धर्म है। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये भगवान और भक्त का शाश्वत संबंध का शुरुआत थी। इसके बाद श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि वह सीता माता की खोज में अपनी वानर सेना भेजेंगे। हनुमान जी इस अभियान के प्रमुख बने। यहीं से आरंभ होती है वो दिव्य यात्रा जिसमें हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि श्री राम की इच्छा के साक्षात स्वरूप बन जाते हैं। सीता माता की खोज के लिए वानर दल चारों दिशाओं में भेजे गए। दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी अंगद और हनुमान जी को मिली। मार्ग में अनेक पर्वत, वन और समुद्र आए। जब वो समुद्र तट पर पहुंचे तभी ये प्रश्न उठा, इतने विशाल समुद्र को पार कौन करेगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियाँ स्मरण कराई। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का बोध हुआ, वह पर्वत समान विशाल हो गए। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र पार करने का निश्चय किया। लंका की यात्रा सरल नहीं थी। मार्ग में सुरसा, सिंहिका जैसी बाधाएं आईं, पर हनुमान जी ने बुद्धि और बल से सबको पराजित किया। अंततः वो लंका पहुँचे, सोने की नगरी, रावण की राजधानी। रात्रि में उन्होंने लंका का गुप्त रूप से निरीक्षण किया और अंततः अशोक वाटिका में सीता माता का उदास पुष्प और प्रभु की स्मृति में लीन पाया। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर पहले श्री राम की कथा सुनाई, फिर श्री राम की मुद्रिका सीता माता को दी।
मुद्रिका देखते ही सीता माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री राम शीघ्र आएंगे। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और अपना परिचय दिया। सीता माता ने उसे आशीर्वाद दिया और श्री राम के लिए चूड़ामणि दी। इसके बाद हनुमान जी ने रावण को चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने जानबूझकर अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण के दरबार में पहुंचकर उन्होंने निर्भय होकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ, माता सीता को लौटा दो, नहीं तो लंका का विनाश निश्चित है। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, किंतु वही अग्नि लंका को विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। केवल विभीषण का घर छोड़कर फिर वे समुद्र लांघकर वापस श्री राम के पास पहुँचे और बोले, प्रभु माता सीता सकुशल हैं। श्री राम के आंखों में आंसू थे, भक्त की भक्ति और पराक्रम को देखकर। आखिरी दिन राम रावण युद्ध और हनुमान जी की अमर भक्ति। लंका पे चढ़ाई हुई, भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी ने असंख्य राक्षसों का संहार किया। जब लक्ष्मण शक्ति बाण से मूर्छित हुए तब संजीवनी बूटी लाने का दायित्व हनुमान जी को मिला। समय कम था, वो द्रोणागिरी पर्वत पहुँचे, किंतु बूटी पहचान ना सके। तब पूरा पर्वत ही उठा लाए। वैद सुसेन ने बूटी से लक्ष्मण को जीवन दान दिया। ये दृश्य देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद अयोध्या लौटे। राजा अभिषेक हुआ। श्री राम ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा कही जाए तब तक मैं आपकी भक्ति करता रहूं। श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। आज भी जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। वे केवल वानर ही नहीं, वे भक्त के जीवंत परिभाषा है, निस्वार्थ, निर्भय और निष्कलंक। जय श्री राम, जय हनुमान। तो भक्तों, अगर ऐसी एक और कथा सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।